अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे सपा सुप्रीमो का योगी सरकार पर हमला। कहा स्कूल मर्जर का सपा करेगी पुरजोर विरोध। स्कूल दूर होंगे तो बेटियों को होगी पढ़ाई में दिक्कत। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। हर जिले से आ रही भ्रष्टाचार की शिकायतें। स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर को लेकर भी कसाकंज। कहा सरकार जाने वाली, इसलिए सरकार के लोग ट्रांसफर पोस्टिंग से ही कुछ कमाने में लगे हैं। पूर्व चेयरमैन सुनील कुमार गुप्ता के मकरंद नगर स्थित शोरूम पर पहुंचे अखिलेश यादव। कारोबारियों से मिल सरकार बनने पर मदद का दिया आश्वासन। कन्नौज से आदित्य सिंह की रिपोर्ट। देता हूं और पूरे इनको मैं बधाई देता हूं इस कार्यक्रम, इस शोरूम के लिए। और न केवल मैं, इनका पूरा परिवार और जितने भी साथी आए आज सब शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक नया काम शुरू किया है और इधर देखने को मिला है बाजार में इलेक्ट्रॉनिक चीज और इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल हैं उनकी डिमांड भी बढ़ी है और बाजार भी बढ़ा हुआ है। इसलिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं। हमारे चेयरमैन राठौर और उनके पूरे परिवार ने कन्नौज में एक नई शुरुआत की है और ऐसे जितने भी कारोबार करने वाले लोग हैं, जो हम समाजवादियों से सहयोग और मदद हो सकती है वो हम लोग जरूर करेंगे और उनकी मदद करते रहेंगे। बाजार बड़ा हो गया है, कन्नौज में भी चलने का मौका मिलेगा और बैटरी सही हो और समय पर बिजली आती रहे, सस्ती बिजली हो, तो जो लोग यहाँ से खरीद करके लेके जाएंगे उन्हें भी मुनाफा ज्यादा होगा आने वाले समय में, क्योंकि पर्यावरण को भी ये सुरक्षित रखता है। जहाँ डीजल पेट्रोल की डिमांड कम होगी, जहाँ महंगाई बढ़ रही है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा का चलने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का काम हो रहा है। हम पूरे परिवार को बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। समाजवादी सरकार आएगी। अभी जो सरकार से डिमांड करेंगे कि जितने भी लोग कारोबार से जुड़े और जो उपभोक्ता है, कस्टमर है, उनकी सुविधा के लिए सरकार फैसला लेगी और सरकार बनने पर बड़े पैमाने पर सहूलियत दी जाएगी। समाजवादी पार्टी इस फैसले के खिलाफ है, क्योंकि मर्जर और इस तरह के स्कूल बनने का मतलब है कि जो लक्ष्य रखा गया था उस समय, कई रिपोर्ट्स हैं, कई समय समय पे लोगों ने पक्ष रखा। जो मिड डे मील की स्कीम इसीलिए लागू हुई थी कि अधिक से अधिक बच्चे पढ़ने आए स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में पढ़े जाकर के, घर से बहुत दूर उन्हें जाना ना पड़े। और अगर घर से दूर होगा तो सरकार के पास क्या इंतजाम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, कि बच्चे कैसे पहुंचेंगे और खासकर हमारी बेटियां कैसे पहुंचेंगी। हमारी बहनें, हमारी बेटियों के लिए वहां तक जाना, सरकार के पास क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। सरकार क्योंकि नौकरी नहीं देना चाहती है, इसीलिए स्कूलों को कम करना चाहती है। नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी न देने का मतलब है आरक्षण को छीन लेना। इसलिए जानबूझ करके सरकार ये कर रही है। ये मुझे पूरी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इस सरकार में पूरी खत्म हो चुकी है। कोई सोचिए एफआईआर लिखाने जाए जिसके खिलाफ, वही जिंदा मार दे थाने के सामने। पुलिस को पकड़ रही, पुलिस वसूली करते हुए पकड़ी जा रही है। और कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर वसूली की शिकायत न हो या भ्रष्टाचार की शिकायतें न हो। कोई जिला नहीं बचा है। और फिर ये लोग तो कानून व्यवस्था पे कह रहे थे, कम से कम इन्हें
टॉप 10 माफिया जिले के घोषित कर देते, पूरे प्रदेश के तो घोषित किए नहीं इन्होंने। कम से कम जिले जिले के जो टॉप 10 माफिया हैं, अपराधी हैं, मान लीजिए टॉप 10 कन्नौज के अपराधी कौन है, कानपुर के टॉप 10 कौन है, प्रयागराज के टॉप 10 कौन है, फतेहपुर के टॉप 10 कौन है। कौशाम्बी का चलो ना दिखाओ, बताओ, क्योंकि कौशाम्बी वाले ने तो केस वापस ले लिया, सरकार ने केस वापस ले लिए, शायद टॉप 10 में ना आए हम लोग, लेकिन जिले जिले के तो टॉप 10 सरकार को घोषित करने चाहिए। गोरखपुर का टॉप 10 कौन है, कुशीनगर में टॉप 10 कौन है, बनारस में टॉप 10 कौन है, मिर्जापुर में टॉप 10 कौन है अपराधी, चंदौली में टॉप 10 अपराधी कौन है, गाजियाबाद में टॉप 10 कौन है, इटावा में टॉप 10 माफिया कौन है, फर्रुखाबाद में टॉप 10 माफिया कौन है। और जब इनको आप नहीं पकड़ोगे, कार्रवाई नहीं करोगे, तो आप क्या उम्मीद करोगे लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा? और उसी का परिणाम है कि थाने के अंदर कोई एफआईआर दिखाने जाए, उसको जिंदा मार दिया जाए गोली।